हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। तो जैसे कि मैंने आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जीके एंड जीएस का पोर्शन करवाना शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट आपके 8 से 9 टॉपिक करवाए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज उसके आगे वाली एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपका भारत के प्रमुख जल संधियों के बारे में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि हमारे अलग अलग, जिसे जल डमरू माध्य भी कहा जाता है, या फिर आप इसे वाटर स्ट्रीट भी कह सकते हो इंग्लिश में। ओके, तो भारत की पहले हम बात करेंगे भारत के बारे में, और फिर एक टॉपिक में हम बात करेंगे विश्व के बारे में, ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। भारत से लगे हुए जो से जल संधि है उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि भारत और भारत के पड़ोसी राज्य देश के बीच में, और फिर बात करेंगे हम पूरे के पूरे विश्व में जो मुख्य हो सकते हैं आपके 9 से 10 उनके बारे में। ओके, और पूरा का पूरा टॉपिक करवाने के बाद, जो कि मेरा आपको प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देता हूं, तो इस वीडियो के एंड में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दे रखे हैं उस सीरीज से रिलेटेड, ताकि आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो सके कि किस प्रकार से हमने पूरा का पूरा चैप्टर और कितने अच्छी तरीके से आपको वो समझ में आया है। ओके, पूरा का पूरा जो चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा वो बिल्कुल वर्ल्ड मैप के द्वारा, जो आपके भारत के आसपास के देश हैं, जो कि आपकी सैटेलाइट इमेज वाली जो मैप होंगे ना, वो इस्तेमाल करी जाएगी आपके लिए, ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, भारत के प्रमुख जल संधियां। अब देखो, भारत की प्रमुख जल संधियों के बारे में बात करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल संधि, यानी कि जिसे आप जल डमरू माध्य भी बोलते हो और इंग्लिश में इसको स्ट्रेट कहा जाता है, ये आखिर होता क्या है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जल डमरू माध्य होता क्या है। तो सरल शाब्दिक शब्द में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता हो, या फिर दो बड़े भूभागों को अलग करता हो। ध्यान रखिएगा, दोनों को साथ में, दो बड़े भूभागों को यानी कि स्थल एरिया को अलग करता हो, और दो बड़े भाग पानी के समूह को एक करता हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप श्रीलंका देखोगे, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में छोटा सा जो गैप है ना, ये क्या है, दो समुद्री धाराएं, एक इधर वाली और एक इधर वाली, दोनों क्या हो रही हैं, आपस में आकर यहाँ पर मिल रही हैं। तो जो दो जलधाराएं मिल रही हैं और दो स्थल यानी कि भूभाग एरिया अलग हो रहा है, श्रीलंका और भारत अलग हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जल डमरू माध्य या फिर जल संधि कहते हैं। ओके, तो अगर आपको शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना है तो ध्यान रख सकते हो, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि दो बड़े जलधाराओं को आपस में मिलना और दो बड़ी जमीन भागों को अलग होना, उसी को हम जल संधि कहते हैं। ओके, अब इसमें आपके भारत से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट है, तो भारत से रिलेटेड ये आपके इंपॉर्टेंट जल संधि है। कौन कौन से, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ग्रैंड चैनल, की कोई इसको ग्रेट चैनल बोल देता है, लेकिन है क्या, ये ग्रैंड चैनल है। ओके, नेक्स्ट है आपका डुक्कन पास, फिर है आपका पाक स्ट्रेट, फिर है आपका पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और फिर लास्ट में आती है आपकी कोको चैनल। ओके, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट जल संधियां जो कि भारत और भारत के पड़ोसी देशों से लगकर मिली हुई है और बनी हुई है। अगर आपको भारत के बारे में पढ़ना है तो इनको तो आपको पढ़ना ही होगा, इनको तो आपको तैयार करना ही करना होगा। ओके, तो एक एक करके हम सैटेलाइट इमेज की जो पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है उस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ में जो ट्रिक हो सकती है, जैसे कि 8, 9 और 10, इनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किन किन के बीच में है। तो जो मैं आपको आज बताऊंगा ना, वो एक ऐसे तरीके बताऊंगा कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका मिस नहीं होगा, आराम से आपको याद आ जाएगा ये किसके माध्य है और कौन कौन सी दो समुद्री धाराएं मिल रही हैं। ओके, तो चलिए सीरीज वाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं 8 डिग्री चैनल की और 9 डिग्री चैनल की। तो देखो, जैसे कि आप अगर मैप में देखोगे तो ये हमारा भारत का हिस्सा केरल पड़ जाता है और तमिलनाडु आखिरी छोर पड़ जाता है, उसके साथ में ये श्रीलंका है। तो इधर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ ये हमारा द्वीप लक्षद्वीप जो होता है वो भारत का हिस्सा है, आप सभी को पता है। इसी लक्षद्वीप का आखिरी कोना पड़ जाता है मिनिकॉय। ओके, मिनिकॉय जो है यहाँ पर ये है लक्षद्वीप का आखिरी हिस्सा है, जो कि भारत में कहलाता है, और फिर इसके नीचे आ जाता है आपका क्या, मालदीव। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, मालदीव जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो हमारा पड़ोसी राज्य है, एक मुस्लिम कंट्री है वो। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब इन दोनों को आपस में क्या 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 आपको ध्यान रखना है, तो पहला आपको ये ध्यान रखना है कि जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है उसको जोड़ने के लिए कौन सा चैनल है, तो उसके दोनों के बीच का जोड़ता जो है वो 9 डिग्री चैनल है। ओके, जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हो, यहाँ पर बीच में लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ने का काम कौन करता है, तो 9 डिग्री चैनल करता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कैसे ध्यान रहेगा अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, अभी बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जोड़ते किसको हैं। ओके, चलिए आगे चलें तो 8 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं। तो 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, तो मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ने का काम करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, और 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को। चलिए, ये तो होगी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन की, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें, अगर बेसिक से आपको ध्यान रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो चलिए अब ट्रिक लगा कर देखते हैं। देखिए, लक्षद्वीप का आपने लिया आगे का लक्ष्य, ओके, और मिनिकॉय का लिया आपने मिनी, ठीक है, ये 2 पॉइंट ले लीजिए। लक्ष्य का लिया आपने आगे का लक्ष्य, मिनिकॉय का लिया आपने मिनी, और आपका लक्ष्य, और आप सभी को पता है जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो कभी मिनी होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए, नो। आप सीधा आंसर क्या दोगे, नहीं। लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए हमारा, तभी तो हम उसको अच्छी तरीके से प्राप्त करेंगे। कभी भी आपने देखा होगा कि किसी आदमी का लक्ष्य छोटा होगा, नहीं। तो आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपका लक्ष्य मिनी यानी कि छोटा होना चाहिए, तो आप आंसर क्या दोगे, तुरंत नो। तो 9 से क्या हो गया आपका, 9 डिग्री चैनल, ओके, मतलब नहीं। तो अगर आपको यहां से ट्रिक से ध्यान आ जाएगा, आपको कभी भी पूछा जाएगा कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा डिग्री चैनल आता है, तो 9 डिग्री चैनल आता है। क्यों, क्योंकि हमने लक्षद्वीप का लिया लक्ष्य, मिनिकॉय का लिया मिनी, जो कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, 9 यानी कि 9। ओके, तो अगर आपको यहां से ध्यान आ जाएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री आता है, 9 डिग्री आता है। ठीक है, चलिए 9 डिग्री याद हो गया, आगे चलते हैं। कौन सा, अब आते हैं 8 डिग्री चैनल पर। अब देखो 8 डिग्री चैनल को याद करने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए मिनी और माल, ये 2 हमने पॉइंट लिया, मिनिकॉय का लिया हमने मिनी और मालदीव का लिया हमने माल। तो अगर आप सभी को पता है, अगर आपको क्या करना है, राज करना है, ठाट बाट अच्छी तरीके से जिंदगी जीनी है, आपके पास माल क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मिनी मतलब छोटा, कम। माल आपके पास क्या होना चाहिए, मिनी। अगर आपके पास माल यानी कि पैसा, धन दौलत कम है, मिनी है, तो आप ठाट नहीं कर पाओगे। 8 ठाट क्या है, 8 और ठाट, ठाट और 8 मिलते हैं, देसी लैंग्वेज आप सभी को पता है। अगर आपके पास माल कम है, मिनी है, मतलब छोटा है, तो आप उस पर ठाट नहीं कर सकते, यानी कि ठाट से बना आपका 8। ओके, तो यहां से आप ध्यान रख सकते हो। बाकी अगर ये ध्यान नहीं रहता है तो एक और तरीका है इसका, देखिए मिनिकॉय से बना आपका M, मालदीव से बना आपका M। आप M को आप मिरर इमेज लगाने की कोशिश करो तो M का मिरर इमेज भी कैसा लगेगा, ऐसा ही लगेगा। ओके, यहाँ पर हमने मिरर डाल दिया तो ऊपर से देखो नीचे से देखो M ऐसा ही बनता है। बाकी वैसे ही अगर आप 8 को मिरर इमेज डालने की कोशिश करोगे तो ये भी आपका 8 बनेगा। ओके, तो आप कैसे भी कर लो, अगर आपको मिरर इमेज से ध्यान रखना है तो मिरर इमेज से ध्यान रख सकते हो। अगर आप माल यानी कि धन दौलत आपके पास कम है, मिनी है, छोटा है, तो आप ठाट नहीं कर सकते, यानी कि 8 नहीं कर सकते। ओके, तो यहां से आपको ध्यान रख जाएगा कि लक्ष्य आपका कभी भी मिनी नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि 9। और मिनी और माल आपके पास कम है तो आप ठाट नहीं कर सकते, 8 डिग्री हो गया, ठाट से 8। ओके, तो ये छोटी सी चीजें आपको समझाने के लिए, मजे मजे में से चीजें आपको याद करवाने के लिए। तो यहां से हो गया आपका 8 डिग्री और 9 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाता है आपका 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री। ओके, अब ये किन किन के बीच में है, तो ये देखो, ये हमारा भारत राज्य है, इसके बगल में ही हमारा क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार दूसरा द्वीप समूह है। ओके, तो ऊपर पड़ जाता है ये पूरा का पूरा आइलैंड अंडमान, और इसके नीचे पड़ जाता है निकोबार। ओके, इन्हीं दोनों आइलैंड को मिला के हम अंडमान और निकोबार कह देते हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर कह देते हैं। ओके, लेकिन अब तो वो अलग हो गया है। वैसे ही पूरे के पूरे द्वीप समूह को अंडमान और निकोबार कहते हैं, जो कि भारत का ही हिस्सा है। अंडमान ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला निकोबार हो गया। इन दोनों का जो जोड़ने का कार्य करता है वो करता है 10 डिग्री चैनल। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, तो वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये तो होगी बेसिक जानकारी। याद कैसे रखें इस चीज को, चलिए याद रखने की एक सिंपल सी तरीका है। देखो अंडमान का लिया हमने अंड यानी कि अंडा, अंडा अंडा साउंड आ रहा है आपको। अंडा कैसा होता है, जब भी आप ध्यान रखिएगा, आपने पेपर में 10 में से, जैसे कि आपका टेस्ट होता है, तो 10 में से अगर आप 0 लाए हो तो क्या कहते हो, अंडा लाया है। ओके, तो हम 0 को क्या कहते हैं, अंडा कहते हैं। तो उसी प्रकार से अंडे से क्या आ गया, 0,
तो अंडा किस में आ गया आपका 10 में। देखो 9 और 10 में तो कभी आ ही नहीं सकता, अंडमान तो है ही नहीं, तो अंडा तो हो ही नहीं सकता। तो बचा एक ही आपका कि अंडमान जो होगा उसमें अंडा आएगा, यानी कि 10 डिग्री चैनल पर आएगा। ओके, अगर आप पेपर में अंडा लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे, 0 मार्क्स लेकर आओगे, तो आपके घर वाले क्या कर देंगे, आपको घर से बाहर निकाल देंगे। निकोबार मतलब निकलो बाहर, निकोबार निकलो बाहर। ओके, तो अगर आप अपने टेस्ट में अंडा लेकर आओगे तो घर वाले क्या करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, तो निकलो बाहर। तो वही है, आप यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हो कि अंडमान और निकोबार, अगर आप अपने टेस्ट में अंडा लेकर आओगे तो घर वाले क्या करेंगे, आपको घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, आराम से ध्यान आपको आ जाएगा। 10 डिग्री चैनल अंडा यानी कि अंडमान, और अंडा लेके आए टेस्ट में तो घर वाले बाहर निकाल देंगे। ओके, उसी प्रकार से लक्ष्य आपका मिनी होगा तो नो, कभी भी लक्ष्य मिनी नहीं होता, तो मिनी कॉय और लक्षद्वीप के बीच में आ जाएगा आपका 9 डिग्री। और मिनी कॉय, माल आपके पास कम है यानी कि मालदीव, माल आपके पास कम है तो ठाट नहीं होगा यानी कि 8 डिग्री। सिंपल है, ये हो गए आपके तीनों के तीनों। ठीक है, तो यहां पर हमने कौन कौन से पढ़ लिए, चलिए देख लीजिए। हमने यहां पर पढ़ लिया आपके शुरू के 3, जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। अब यहां पर मुझे नहीं लगता कभी भी कोई पूछा जाएगा तो आपको यहां पर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए बाकी के बारे में बात करते हैं। अब बाकी के बारे में बात करें तो देखो, ये जो है ऊपर वाला हिस्सा यहां तक ये अंडमान का है, और इसके बाद आते हैं छोटे छोटे द्वीप निकोबार के। फिर इसके बाद नीचे की तरफ को आ जाता है हमारा सुमात्रा वाला एरिया, इंडोनेशिया का एरिया। ओके, आप सभी को पता है, वर्ल्ड मैप आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो वर्ल्ड मैप अपने साथ रखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए इसको। ओके, तो ये तो हो गया भारत का हिस्सा, इसके नीचे आ गया हमारा इंडोनेशिया, पड़ोसी राज्य। ओके, तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा यानी कि जो नॉर्थ सुमात्रा वाला हिस्सा है, वो वाला सुमात्रा और निकोबार को, यानी कि भारत के निकोबार को और सुमात्रा को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो वो ग्रैंड चैनल करता है। कौन करता है, ग्रैंड चैनल करता है। ध्यान रखिएगा, निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा, उसको जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ग्रैंड चैनल करता है। अब इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी आपको यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है सुमात्रा, यानी कि मात्राओं में सु यानी कि सबसे बड़ा। तो मात्राओं में सु मतलब जैसे कि हम पिता के आगे लगते हैं श्रीमान, या फिर पिता माँ के आगे लगते हैं, माँ के आगे लगाते हैं हम, तो क्या लगाते हैं, उसको सम्मान देने के लिए, बड़ा आदर होता है इस चीज को लगाने के लिए। तो मात्रा के आगे लिखा रखा हमने सु, यानी कि मात्राओं में सबसे सम्मानजनित, सबसे बड़ा। तो बड़ा क्या होता है, ग्रैंड, यानी कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, ग्रैंड। ओके, तो मात्राओं में सबसे बड़ा क्या होगा, वो ग्रैंड होगा। ओके, क्या होगा, ग्रैंड होगा। तो क्या हो जाएगा, सुमात्रा और ग्रैंड, यहां से आपको पता चल जाएगा, सुमात्रा मात्रा में सबसे बड़ा, ग्रैंड हो जाएगा, ग्रैंड चैनल, और किसको जोड़ता है, ये निकोबार से जोड़ता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, सिंपल सी पॉइंट है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको ध्यान रह जाएगा। बाकी हम मैप से समझ ही रहे हैं, मैप से तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ ही रहा होगा सारी की सारी चीजें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा अंडमान निकोबार था, यानी कि जो हमारा भारत का हिस्सा था, तो यहां पर देखोगे ये पूरा का पूरा मैप मैंने आपके लिए जूम कर रखा है। ये है आपका जो ऊपर का छोटे से द्वीप है, ये पूरा का पूरा अंडमान है। इसके नीचे क्या आ जाता है, आपका निकोबार आइलैंड आ जाता है, और फिर हमारा इंडोनेशिया आ जाता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था मैप में। ओके, एक बार दोबारा दिखा देता हूं, देखिए ये जो देख रहे हो आप, ये है अंडमान का हिस्सा, ये है नीचे निकोबार का हिस्सा। तो अंडमान का ये वाला हिस्सा देखो यहां से हल्का सा अलग हो रखा है और थोड़ी सी चीज जुड़ रखी है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर देखो जो अभी दिखाया मैंने आपको मार्क करके, वही है ये। ठीक है, तो ऊपर का पड़ जाता है हिस्सा दक्षिण अंडमान का, और नीचे का पड़ जाता है आपका लघु अंडमान, जैसे कि आप गूगल मैप में भी देख रहे हो, लिख रखा है लिटिल अंडमान। ओके, तो ये है लघु अंडमान और ये है आपका दक्षिण अंडमान। अब देखो अंडमान अंडमान दोनों में लिखा आ रहा है, तो आप सभी को पता है अंडमान से क्या बनेगा हमारा, वही पुरानी ट्रिक, अंडा। क्या बना आपका, अंडा। तो चाहे आप छोटा अंडा लेने जा रहे हो, चाहे आप दक्षिण यानी कि बड़ा अंडा लेने जा रहे हो, छोटा अंडा लोगे, बड़ा अंडा लोगे, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, पास वाली दुकान पर जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा, पास वाली दुकान पर जाना पड़ेगा, तभी तो अंडा मिलेगा आपको। अगर अंडा चाहिए होगा तो पास वाली दुकान पर ही जाओगे, सिंपल सी बात है। तो दुकान से बना आपका डुक्कन पास, पास वाली दुकान पर जाओगे, यानी कि दुकान डुक्कन, दुकान डुक्कन, सिंपल सी है, समझ जाओगे। अगर आपको अंडा चाहिए, चाहे वो छोटा अंडा हो चाहे बड़ा अंडा हो, आपको पास वाली दुकान पर जाना होगा। तो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो डुक्कन पास करता है। आराम से याद आ जाएगा, सिंपल तरीका है,
चलिए आगे चलते हैं। तो ये आ जाता हमारा भारत का हिस्सा, नीचे यहाँ पर, यहाँ से जो है वो केरला इसके ऊपर है और तमिलनाडु यहाँ तक है। ओके, तो आपको मैं मैप पर अंडर मार्क भी कर देता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से समझिए इस चीज़ को। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा तमिलनाडु का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये है पूरा तमिलनाडु। जो व्हाइट वाला हिस्सा आपको मैंने मार्क करा है, इसके नीचे जो है वो सारा का सारा क्या है, हमारा तमिलनाडु का हिस्सा है। चलिए अब समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीलंका और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य कौन करता है, कौन सी जल संधि है, तो वो है पाक स्ट्रेट। ओके, ध्यान रखिएगा, पाक स्ट्रेट जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करता है। वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने का काम कौन करता है, देखिए दक्षिण तमिलनाडु, जैसे कि आप सभी को पता है, ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, उत्तर का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, आप सभी को पता है। और नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण का हिस्सा हो जाएगा। तो दक्षिण ये है हो गया दक्षिण तमिलनाडु और ये हो गया उत्तरी तमिलनाडु। उत्तरी तमिलनाडु तो अभी आपको कभी लिखा नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो उत्तरी तमिलनाडु का ही है। तो उत्तरी तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने का काम पाक स्ट्रेट करता है, और दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने का काम मन्नार खाड़ी करती है। कौन करती है, मन्नार खाड़ी करती है। और यहीं पर ही आपकी पाक की खाड़ी आ जाती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने आपको शुरू में दिखाया था पाक खाड़ी। देखो, ग्रैंड चैनल कर लिया, डुक्कन पास कर लिया, पाक स्ट्रीट हमने अभी करा, और मन्नार की खाड़ी भी कर लिया, बचा आपका पाक स्ट्रीट। तो पाक स्ट्रीट जो है वो यहीं पर ही आता है, कहाँ पर, यहाँ पर। ये जो है आपका ये वाला पास, ये आपका पाक स्ट्रीट का पड़ता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, बाकी तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने का काम पाक स्ट्रेट करता है, दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने का काम मन्नार खाड़ी करती है। सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पर ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आसान से सारी चीजें आपको ध्यान रह जाएंगी ये वाली, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। आखिरी के बारे में बात कर लेते हैं, ये है हमारा आखिरी। तो देखो, ये हमारा भारत का हिस्सा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा वाला हिस्सा, और यहाँ पर मैंने आपको अंडमान दिखाया था। तो अंडमान का सबसे ऊपरी छोर यानी कि उत्तरी अंडमान, यानी कि सबसे ऊपर वाला, नीचे वाला यहाँ पर आकर आपका लघु अंडमान था, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। इसके ऊपर आ जाता है आपका उत्तरी अंडमान। ओके, उत्तरी अंडमान और म्यांमार, ये हमारा पड़ोसी राज्य है। आप सभी को पता है बांग्लादेश यहाँ पर खत्म हो जाता है, बांग्लादेश के बाद में यहाँ से म्यांमार शुरू हो जाता है, जो कि मणिपुर वगैरह से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, इसकी सीमाएं हैं। ओके, तो म्यांमार को और उत्तरी अंडमान को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो वो कोको चैनल करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, म्यांमार और उत्तरी अंडमान को जोड़ने का कार्य कौन करता है, वो कोको चैनल करता है। बाकी आपको ये दो में ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बाकी में आपने ट्रिक लगा ली तो बचे हुए आपके यही है, और यही आपके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान को और म्यांमार को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो वो कोको चैनल करेगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको समझाया वो सारी की सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक बार क्वेश्चंस को लगाकर देखते हैं, ताकि आपको सारी की सारी चीजें पता चल सके, अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो सके कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो कितना समझ में आया है। तो आज का पहला प्रश्न देखो क्या बोल रखा है आपका, 9 डिग्री चैनल किन्हें आपस में जोड़ता है। तो मैंने आपको बोला था 9, यानी कि आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, तो किसको जोड़ता है, देखिए लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, मिनिकॉय, अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु और श्रीलंका। तो आप यहां से अगर आप 9 डिग्री को ही उठा लो, यानी कि आपका 9 से मैंने क्या बोला था, लक्ष्य आपका छोटा नहीं होना चाहिए। तो लक्षद्वीप में आपका एक ही है, तो लक्ष्य आपका मिनी यानी कि छोटा नहीं होना चाहिए। तो 9 डिग्री चैनल को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, ट्रिक जो मैंने बताई थी ना, आपने ध्यान दिया होगा तो अच्छी तरीके से आपके अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में सारी की सारी चीजें सेव हो गई होंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। अब पाक जल संधि थी, कहाँ थी वो, पाक स्ट्रेट जो थी वो कहाँ थी, आप सभी को मैंने आपका सेकंड लास्ट में बताया था, वो थी आपकी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब यहाँ पर देखो, पाक से कई बच्चे सोच लेते हैं कि पाकिस्तान के बीच होगी, नहीं, पाकिस्तान के बीच तो कोई समुद्री सीमा ही नहीं है भारत की, तो कैसे हो सकती है, तो पाकिस्तान आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, भारत और श्रीलंका। तो पाक जल संधि किसको जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रखा है 8 डिग्री चैनल
किन्हें आपस में जोड़ता है? अब देखो 8 यानी कि ठाठ। ठाठ कब कब कर पाओगे? जब आपके पास माल बहुत ज्यादा होगा। अगर माल कम है तो ठाठ नहीं कर पाओगे। तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय, माल। अब माल कब होगा आपका? जब ज्यादा होगा तभी तो ठाठ होंगे, कम होगा तो कैसे ठाठ होंगे? तो मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री जोड़ता है। आराम से याद आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मन्नार की खाड़ी डैश मध्य स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी जो है वो किसके मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान के बीच, उत्तरी तमिलनाडु और म्यांमार के मध्य, दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका। तो मैंने आपको बोला था निचले तमिलनाडु यानी कि जो ये आपका भारत का हिस्सा पड़ जाता है, ये नीचे वाला, और ये जो है आपका श्रीलंका का हिस्सा पड़ जाता है। तो इसको और इसको जोड़ने का काम कौन करता है? वो दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने का मन्नार की खाड़ी करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है देखिए, 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल किन्हें आपस में जोड़ता है? तो 10 से क्या हो गया था? अंडा। 0 से क्या बना था हमारा? अंडा। अगर टेस्ट में अगर अंडा लेकर आओगे तो घर वाले क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, निकलो बाहर। तो अंडा कहां से आया आपका? अंडमान, और घर से बाहर निकलो यानी कि निकलो बाहर। तो अंडमान और निकोबार। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या बोल रखा है देखिए, ग्रैंड चैनल किन्हें आपस में जोड़ता है? ग्रैंड चैनल, कई बच्चे से ग्रेट चैनल भी बोलते हैं। तो ग्रैंड चैनल आपस में जोड़ने के लिए किसको बोला था मैंने आपको? ग्रैंड मतलब बड़ा, और मात्राओं में सबसे बड़ा कौन था? सुमात्रा। ओके, तो सुमात्रा और नीचे वाला हिस्सा अंडमान एंड निकोबार का, यानी कि निकोबार और सुमात्रा को जोड़ने का कार्य कौन करता था? तो वो ग्रैंड चैनल करता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोला था मैंने आपको मात्राओं में सबसे बड़ा सु यानी कि ग्रैंड है। तो निकोबार और सुमात्रा, सुमात्रा के ऊपर ही निकोबार पड़ता है, उसके फ्यूचर अंडमान पड़ता है। तो मैप आपको ध्यान होगा तो उस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चनों को लगा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या बोल रखा है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को आपस कौन पास जोड़ता है? कौन सा पास जोड़ता है? तो जल्दी से बताइए। दक्षिण अंडमान था और लघु अंडमान था। चाहे आपको बड़ा अंडा लेना हो, चाहे आपको छोटा अंडा लेना हो, कहां से लाओगे आप? पास वाली दुकान से लाओगे, क्योंकि आपके पास तो है नहीं वो सारी चीजें। तो पास वाली दुकान क्या हो जाएगा आपका? डुक्कन पास। ओके, बड़ा अंडा लाना हो, छोटा अंडा लाना हो, कोई बात नहीं, पास वाली दुकान से ही लाना पड़ेगा। तो डुक्कन पास हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अंडमान और म्यांमार को कौन सा चैनल जोड़ता है? मैंने क्या बोला आपका? उत्तरी अंडमान और म्यांमार को, जो कि सबसे लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि अंडमान का सबसे ऊपरी वाला छोर और हमारा पड़ोसी राज्य म्यांमार, तो उन दोनों को आपस में जोड़ने का कौन सा कार्य करता है? तो वो जोड़ रहा था आपको कोको आइलैंड यानी कि कोको चैनल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था, पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन था। आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसानी से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल उठाकर। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बेसिक तरीके से भी पढ़ सकते हो, अगर आपको वैसे ध्यान रहता है तो। बेसिक तरीके से ध्यान नहीं रहता, बाकी जो मैंने आपको बताया उस तरीके से तो आप ये लगा लो, आप कभी भी एग्जाम में देखोगे ना तो अपने आप ही आंसर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा थियोरेटिकल पोर्शन और उससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में से आपको कितने सही हुए और पूरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, मजेदार लगा, अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। ओके, बाकी ये तो थी आपकी भारत की जल संधियों के बारे में। अब एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको सारी की सारी चीजें आसानी से आराम से याद हो जाएं और ध्यान में रहे। कभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए इन जल संधियों से तो आपका क्वेश्चन वो गलत ना हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के चैप्टर में, आज का टॉपिक में बस इतना ही। बाकी नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक आपका अच्छा लगेगा तो उस पर सुझाव भी किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए कीप स्टडी।